हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की विषय विज्ञान की कार्यपत्र 11 मतलब वर्कशीट 11। और आज की तिथि है 30 जुलाई 2021। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स दाब। दाब का मतलब होता है प्रेशर। दबाव होता है ना, प्रेशर जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो होता है प्रेशर। अब प्रेशर का मतलब देखो, ये पेन दिया हुआ है इसने। अब इस पेन को हम खोलते ना, कट करेंगे तो इसकी इंक क्या आ जाएगा, यहां से दबाएंगे तो यहां से इसके निब बाहर आ जाएगी, इसको फिर दबाएंगे तो ऊपर चली जाएगा निब। तो इसे प्रेशर बोलते हैं। किसी को दबाना उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो एक वाल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अच्छा जी, अब इस प्रेशर को जरा समझो कैसे। देखो बच्चों, अब हमारे पास एक पेन है, इधर लंबा बनाता हूं, ध्यान में आएगा तुम। ये इसकी क्या हो गई, निब हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इस नुकीले पार्ट को तो मैंने बोल दिया ए, और इस मोटेले पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, बी। अब अगर मैं बी बोला ना इसको, तो अब अगर मैं ए पॉइंट से लूं और ए पॉइंट चुभाऊं किसी पर, ए पॉइंट किसी में मैं चुभाऊं और दूसरे बच्चे को मैं बी पॉइंट से चुभाऊं, तो कहां पर ज्यादा दर्द होगा, ए पॉइंट की तरफ से चुभाने में कि बी पॉइंट की तरफ से चुभाने में? कहां से दर्द ज्यादा होगा? वेरी गुड, ए से ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि वो हिस्सा कैसा है, नुकीला है, और बी वाला हिस्सा क्या है, चौड़ा है। तो प्रेशर कहां ज्यादा लगा, इस पॉइंट पर कि इस चौड़े वाले पर? ए वाले पर। ए वाला पॉइंट है और बी वाला गोला है बहुत बड़ा, तो ए पॉइंट पर प्रेशर या दाब बहुत ज्यादा लगा, चोट ज्यादा लगेगी, और बी वाले में प्रेशर कम हो जाएगा और चोट कम लगेगी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। यही प्रेशर है बच्चों। जैसा कि आप बल तथा उसके प्रभाव के विषय में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, उसके आकार, किसी वस्तु गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। तो जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणोद। अच्छा जी, बल जब लंबवत लग रहा है, अब कैसे लंबवत लग रहा है, ये देखो जरा सा। ये आपकी कोई फ्लैट चीज है। क्लियर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत लंबा सा डंडा इस पे डाल रहे हैं, तो कैसा आ रहा है, वो परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो प्लेन पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर लंबवत मतलब 90 का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो जब हम लोग किसी भी सतह पर कोई बल लंबवत लगाते हैं, 90 डिग्री पर लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणोद। अब यही प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। अब सिंपल सी चीज अभी बताया था कि नुकीला वाला हिस्से में दाब लग रहा है कम, और दाब लग रहा है ज्यादा, और मोटे वाले हिस्से में दाब क्या लग रहा है, कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये ए पोर्शन है पॉइंट वाला और बी पोर्शन है गोल वाला, इसमें क्षेत्रफल कम किसका है, इसमें ए का क्षेत्रफल कम है और बी का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है बच्चों। क्षेत्रफल का मतलब उसकी जगह से होता है। जैसे ये जगह छोटी है, ये जगह बड़ी है, ये जगह छोटी है, ये जगह बड़ी है, तो ये क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा लगेगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा दाब उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए दाब या प्रेशर को हम कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल को घटाकर और क्षेत्रफल को बढ़ाकर। अब इसके फायदे क्या हैं बच्चों, इसके फायदे ये हैं कि अब मेरे पास जैसे ये कील होती है, कील बनाई मैंने, ये कील होती है ना बच्चों,
कितनी मस्त कील बनाई है बच्चों मैंने, देखो आ गया ना मजा। ये इसका ए पॉइंट और ये इसका बी पॉइंट। तो जब हम इसको दीवार में ठोकेंगे तो कौन सा हिस्सा, कौन सा सिरा दीवार की तरफ जाएगा? ए वाला। और हथौड़े से चोट कहां मारेंगे हम? बी पॉइंट पे मारेंगे। मारेंगे नहीं मारेंगे? बी पे हम चोट मारेंगे तब ए पर क्या होगा? वो अंदर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बी को हम लगा दें कहां पर? ये अब ये ए को मैंने उल्टा कर दिया, ए पॉइंट यहां आ गया, बी पॉइंट यहां आ गया। अब इसको मैं दीवार की तरफ डालूं और ए पॉइंट से चोट मारूं, मैं इसमें हथौड़ा मारूं मैं, तो क्या पॉसिबल है कि ये कील अंदर जाएगी, दीवार के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। ये अंदर कैसे घुस जाएगा भैया? पर इसका एरिया क्या है? छोटा है इस वाले का, तो ये अंदर आसानी से घुस जाएगा। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा, एरिया जितना कम होगा, उतना ज्यादा दाब पड़ेगा और वो चीजें उतनी अंदर घुसेगी। तो इसीलिए जो घर में या आजकल जो वैक्सीन लग रही है, उस वैक्सीन का अगला सिरा बहुत पतला होता है ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलो अब इस पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। क्या? देखो, अब हमारे पास चाकू होता है। हमारे पास क्या होता है? चाकू है। अब बताओ भैया, ये चाकू इधर से क्या होता है? पतला होता है, और इधर से क्या होता है? मोटा होता है। तो हम चाकू कहां से काटते हैं? पतले वहां से, क्योंकि जितना पतला होगा उतनी जल्दी काटेगा, उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा। जितना क्षेत्रफल कम, उतना दाब या प्रेशर बढ़ेगा और आसानी से चीजें कट जाएंगी। तो एक चाकू से सब्जियां उसके तीक्ष्ण सिरे मतलब नुकीले सिरे से ही सुगमता मतलब आसानी से काटी जा सकती हैं। एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से ही लगाया जाता है। एक सिलाई की सुई को नुकीले सिरे से ही सिलाई की जाती है। बच्चों बता दिया मैंने। जिनको समझ में नहीं आया होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से अगली वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब इसी क्षेत्रफल पतला होने से और मोटा होने से क्या फायदा है? अब इसको समझो बच्चों, बहुत अच्छी चीज है। देखो जी, ये है हमारा स्कूल का बैग। अगर इस स्कूल के बैग के जो ये पट्टे हैं ना, जो हम टांगते हैं जिससे ये होते हैं इतने मोटे मोटे होते हैं ना बच्चों, मोटे मोटे। अगर मैं मोटे मोटे ना कर इसको मैं डाल दूं मजबूत धागे से, मांझे से। मांझा आज कहा था, मांझे को मैं 4-5 बार उस मांझे को मैंने क्या कर दिया? लपेट दिया। 4-5 को बना दिया, ऐसे ऐसे लपेट दिया, तो इतना पतला हो गया। तो अब मैं इनको ना लगा के उसकी जगह क्या फिट कर रहा हूं मैं? मांझा। ये लगा दिया मैंने मांझा भैया, और पट्टे हटा दिए मैंने। तो अब देखो, कहां पट्टे का इतना बड़ा क्षेत्रफल और कहां मांझे का इतना सा क्षेत्रफल। किसमें ज्यादा दर्द होगा तुमको बैग उठाने में? पट्टे में कि मांझे में? मांझे में, क्योंकि मांझे का क्षेत्रफल बहुत पतला है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा, और आपका कंधा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर हो गया? पर पट्टा चौड़ा है, तो जब पट्टा चौड़ा है तो क्षेत्रफल हो गया, बढ़ गया। और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो आपको प्रेशर भी क्या लगेगा? कम लगेगा, और आपको चोट भी कम लगेगी। ये याद रखना बच्चों। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसके अलावा आप लोगों ने टायर देखे होंगे। साइकिल के टायर तो पतले होते हैं एकदम। कैसे होते हैं? पतले। पर वहीं अगर हम लोग गाड़ियों के टायर देखें तो वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं भैया? अगर इस साइकिल के टायर को मैं रेतीली जमीन में ले जाऊं और इस साइकिल के टायर से मैं रेतीली जमीन में ले जाऊंगा, तो रेतीली जमीन में साइकिल टायर क्या हो जाएंगे? धंस जाएंगे अंदर की ओर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है? पतला है। तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा, तो वो रेत के अंदर घुस जाएंगे। पर जो टायर है ये मोटे मोटे, क्या रेत के अंदर घुस पाएंगे? नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ा और प्रेशर लगेगा कम, तो जिससे अंदर वो नहीं घुस पाएंगे बच्चों। ये याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं मैं बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज, नॉलेज की चीज। जंगल में दलदल होते हैं। दलदल, दलदल मतलब जो कीचड़ वाला पानी होता है उसमें घुस जाते हैं। कीचड़ होता है दलदल, ये पूरा दलदल है। गलती से कोई उसमें कोई घुस गया ना, तो कोई 2 बच्चे गए, ए और बी, वो उस दलदल में फंस गए। ए वाला तो क्या एकदम सीधा खड़ा रहा, और बी वाला था तो खड़ा, पर उसने एक चाल चली और वो क्या हो गया? लेट गया। वो क्या हो गया? लेट गया। ए वाला तो खड़ा रहा दलदल में, बी वाला लेट गया। कौन जल्दी से दलदल के अंदर घुस जाएगा? जल्दी से कौन जाएगा अंदर? ए चला जाएगा, क्योंकि ए का क्षेत्रफल क्या हो गया? देखो, कम हो गया यहां पर,
तो वो आसानी से उसमें क्या पड़ा, प्रेशर ज्यादा पड़ा, वो अंदर घुस गया। पर बी वाले का क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसमें प्रेशर लगा कम और वो नीचे नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों ने फ्लाईओवर के आधार देखे होंगे। ये देखो, ये देखा तुमने कितने चौड़ा है, यहां से तो पतला था पर यहां से क्या हो गया, चौड़ा हो गया, क्योंकि इसने अपना क्षेत्रफल बढ़ा दिया और प्रेशर इस पर क्या पड़ गया, कम पड़ गया। जब प्रेशर कम होगा तो ये धसेंगे नहीं हमारे जो फ्लाईओवर बने हुए हैं। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। और आज के ये क्वेश्चंस है कि दाब को परिभाषित कीजिए, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, निम्न के कारण बताइए, वाहनों के टायर चौड़ा होने का, फलों सब्जियों को कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। कुंद चाकू मतलब रफ चाकू, मतलब खुरदरा चाकू जिसमें धार नहीं है। बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं। ये देखो अभी बताया मैंने, खड़े रहने पर ना, अभी बताया था मैंने। अच्छा जी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों, वो यह चीज है कि हमारा जो एसआई मात्रक होता है ना, किसका, प्रेशर का, दाब का, वो पास्कल होता है। इसके अलावा उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ये याद रखना। ओके बच्चों मेरे, बाय।